गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी कनक हिंदी व्याकरण से विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है कि विराम का अर्थ होता है थोड़ा रुकना। हम देखते हैं यहाँ बुक के अंदर विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान, यानी कि संकेत। बोलते समय हम अपनी बात को समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि जहाँ हमें थोड़ा सा रुकना होता है या जहाँ हम वाक्य को पूरा करते हैं, वहाँ हम किस तरीके से थोड़ा सा रुककर आगे की बात को समझाते हैं। यानी कि ये चीज़ें हम सिर्फ बोलते समय करते हैं, तो वो हमें पता चलता है कि हमने यहाँ रुका है, हमने रुककर सांस ले लिया, हम रुककर किसी बात को आगे बता रहे हैं। लेकिन लिखते समय उन्हीं स्थानों में चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब लिखते समय हम उन चीज़ को कैसे किस तरीके से व्यक्त करेंगे, उसके लिए हमें चिन्हों का प्रयोग करना होता है। इन चिन्हों के द्वारा किसी भाव या विचार को समझने समझाने में आसानी रहती है और इसी चिन्ह के द्वारा हम किसी भी भाव को व्यक्त कर सकते हैं और कैसे उस व्यक्त किया गया है वो हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो बच्चों, हम इसकी परिभाषा देखते हैं, यानी कि लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो यानी कि हमने जब थोड़ी देर कहीं रुक रहे हैं हम, तो किन किन चिन्हों का कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग करना है उसे हम यहाँ विराम चिन्हों के नाम से जानते हैं। आगे बुक में देखते हैं बच्चों, विराम चिन्ह का प्रयोग सही स्थान पर करना चाहिए। स्थान बदलने से अर्थ कैसे बदल जाता है वो हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों, यहीं पर दो वाक्य दिए गए हैं जहाँ ये बताया गया है कि अगर आपने सही स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है तो वाक्य में कैसे परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ दिया है सिपाही। सिपाही है एक, वो क्या बोल रहा है, वो उसे पकड़ो मत जाने दो। वो कह रहा है कि कोई चोर भाग रहा है, तो वो रास्ते में बता रहा है कि उसे पकड़ लो, मत जाने दो, जाने मत दो। लेकिन इसी वाक्य को सही जगह यहाँ पर हमने क्या किया है, उसे पकड़ो के बाद में अल्प विराम का प्रयोग किया है, यानी कि कॉमा, अल्प विराम का प्रयोग किया है, तो हमें वाक्य समझ में आ रहा है। लेकिन इसी अल्प विराम का प्रयोग अगर हम दूसरे वाक्य में देखते हैं, कहाँ करने से वाक्य का कैसे अर्थ बदल गया है। जैसे आदमी उसे पकड़ो मत, यहाँ अल्प विराम लग गया, तो क्या आ रहा है, उसे पकड़ो मत जाने दो। तो यहाँ हो गया, उसका उल्टा अर्थ हो गया। कहाँ तो हम कह रहे हैं पकड़ लो, जाने नहीं देना है, और दूसरे वाक्य में क्या दिया गया है कि उसे पकड़ो मत, यानी कि यहाँ पकड़ो मत के बाद अल्प विराम आने से परिवर्तन कैसे हुआ, कैसे वाक्य पूरा का पूरा बदल गया। इसलिए हमें अपने जितने भी विराम चिन्ह होते हैं उनका सही स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से विराम चिन्ह आते हैं। यहाँ हमें जिन जिन विराम चिन्ह के बारे में बताया गया है, हम उनके नाम के साथ उन चिन्हों को समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों, यहाँ दिया गया है पूर्ण विराम। तो आप सभी जानते हैं पूर्ण विराम के बारे में। पूर्ण विराम यानी कि जहाँ हम वाक्य पूरा होने पर किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो देखते हैं बच्चों। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, हम इसके उदाहरण देखेंगे। पहले परिभाषा को रेखांकित कर लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरण भी देख लेंगे कि कहाँ हमें कैसे प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप परिभाषा को रेखांकित कर लीजिए बच्चों। पूरा रुकना, जहाँ हम पूरा रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, एक बात पूरी हो जाने पर वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी पूरी बात हमने कह दी, उसके बाद जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाक्य है हमारा यहाँ, भारत हमारा देश है। तो यहाँ हम एक वाक्य पूरा कर रहे हैं, भारत हमारा देश
है। बच्चों यहाँ देखिए एक वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए इस वाक्य के पूरा होने पर जिस चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो आपको सबको समझ में आ गया कि पूर्ण विराम यानी इसका चिन्ह जो है वो कैसे बताया है, इस तरीके से बताया है। पूर्ण विराम का चिन्ह है ये, और वाक्य पूरा होने पर जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों अल्प विराम। अल्प विराम यानी आप बहुत जल्दी समझेंगे अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं कि कॉमा, तो जहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं वो क्या है, थोड़ा रुकना। जहां हमें सिर्फ थोड़ा रुकना होता है, कुछ कम समय के लिए रुकने में अल्प विराम लगाया जाता है। तो ये तो आप सबको पता है कि जहाँ थोड़ा सा ठहराव लेना है, थोड़ी सी देर के लिए हमें रुकना है, वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो हम देख लेते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, तो अल्प विराम का चिन्ह आपको ध्यान रखना है बच्चों। अल्प विराम का चिन्ह है, यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ इस तरीके से, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। तो वाक्य भी देख लेते हैं, जैसे वाक्य देख लेते हैं। राजा, रानी और सिपाही जंगल में पहुंच गए। राजा के बाद थोड़ा सा हमने क्या लिया है, अल्प विराम लिया है। तो वहां हमने किसका प्रयोग किया है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। तो यहाँ देखते हैं हम, आपकी बुक का उदाहरण है ये। राजा, यहाँ हमने थोड़ा सा ठहराव लिया है और हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। तो राजा, रानी और सिपाही, क्योंकि हमने यहाँ और लगाकर वाक्य को पूरा कर दिया है, तो यहाँ आगे हमें इस बात का ध्यान रहेगा कि हमने कहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है। सिपाही जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंच गए। तो बच्चों यहाँ हमने जिस चिन्ह का प्रयोग किया है वो चिन्ह है हमारा अल्प विराम। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ हमें अल्प विराम और वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी प्रकार से हमें कुछ चिन्ह और दिए गए हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आप अपनी बुक में पेज नंबर 62 ओपन करेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, ये तो आप सभी को पता है कि हम जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों कि अगर आपने कहीं प्रश्न पूछा है यानी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, वरना उस वाक्य को ये बता ही नहीं पाएगा वो वाक्य कि आपने वहाँ प्रश्न किया है या आपने उसे सिंपल वाक्य में लिखा है। अगर आपने शब्द का प्रयोग किया है प्रश्नवाचक वाक्य का तो आपको चिन्ह का प्रयोग अवश्य ही करना होगा। तो हम देखते हैं परिभाषा। प्रश्न पूछने के लिए वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक लगाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ ही गया है कि हमें अगर कहीं प्रश्न पूछना है तो हमें वाक्य के अंत में क्या करना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हम जहाँ भी क्वेश्चन मार्क करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ हमें उस चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो हम यहाँ देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले आ रहा है आपका प्रश्नवाचक, यहाँ देख लीजिए। इससे पहले हमने पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में जाना, अब हम जानने जा रहे हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क किस तरीके से लगाया जाता है। हम इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं बच्चों, ताकि ये याद रहे कि कहाँ प्रश्न करने के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ दिया गया है, माउंट एवरेस्ट पर
माउंट एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर ये जो आपका उदाहरण दिया है उसे आप देख लीजिए, आपकी बुक का है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, यहाँ वाली पहली महिला, महिला स्त्री, और यहाँ हमने किसका प्रयोग किया? कौन थी, यानी कि कौन शब्द का प्रयोग किया है, और कौन शब्द हमारा क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है, और इसलिए हमने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर हम कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। आगे देख लेते हैं बच्चों, विस्मयादि सूचक, ये हमने पढ़ा भी है और हम जानते भी हैं कि हम कैसे अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपको बताया है खुशी, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मन के भावों को बताने वाले वाक्यों या शब्दों के अंत में प्रश्न सूचक क्या लगाया जाता है? चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं विस्मय सूचक चिन्ह क्या होता है? विस्मय यादि सूचक, विस्मयादि सूचक चिन्ह। तो ये चिन्ह कैसा होता है? ये चिन्ह आपको इस तरीके से इसका प्रयोग करना होगा। इस चिन्ह को हम ऐसे बनाते हैं। तो हम देख लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एक वाक्य देखते हैं जहां हमें क्या लगाना है? विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे हम ले लेते हैं, हे राम हे राम मेरी घड़ी कहाँ खो गई? हे राम मेरी घड़ी। अब हमने यहाँ कहाँ खो गई। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या ध्यान रखना है हमें? यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमने कहाँ शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि कहाँ शब्द से हम प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने हे शब्द का भी प्रयोग करा है जो हमें क्या बता रहा है कि हम वो हैं, हैरान है, परेशान है। तो हमने यहाँ पर हे राम शब्द का प्रयोग करके विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न भी कह रहे हैं, प्रश्न भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ आ गया आपका मेरी घड़ी कहाँ खो गई। और इस तरीके से आपको क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का भी साथ में प्रयोग करना है। तो यहाँ हमने देखा बच्चों कि किस तरीके से विस्मयादि सूचक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, कैसे हमारा वो चिन्ह बिल्कुल हमें ध्यान रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह, और अगर हम वाक्य पूरा करते हैं तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों, यहाँ कुछ और चिन्हों के बारे में दिया गया है, उन चिन्हों को भी जान लेते हैं। ये कौन कौन से चिन्ह हैं उन्हें भी देख लीजिए, ताकि आपको ये याद रहे बच्चों कि किस तरीके से हम इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्योंकि इन चिन्हों की पहचान हमें ये बताती है कि हम वाक्य को कहाँ पर किस चिन्ह के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं। तो उन चिन्हों को भी हम जान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ दिया गया है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। तो
योजक चिन्ह आपके बुक में दे रखा है, आप वहाँ पर भी रेखांकित कर सकते हैं। योजक चिन्ह जो है वो कौन सा होता है वो भी देख लीजिए आप। योजक चिन्ह जो होता है उसे हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, यानी शब्दों के बीच में जहाँ हमें योजक करना होता है, जोड़ना होता है, वहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे माता, पिता, अब यहाँ हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। दिन रात, सुख दुख, इन सभी शब्दों में हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार उद्धरण चिन्ह, बच्चों यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह दिया गया है, इसको हम इकहरा भी यूज़ करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, लेकिन हम दोनों को ही समझ लेते हैं ये कैसे होते हैं। तो जो दोहरा होता है उसमें डबल इन्वर्टेड जिसे हम कहते हैं उस नाम से भी जानते हैं हम, और जो इकहरा होता है उसे सिंगल यानी कि इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ इन दोनों ही चिन्हों को इकहरा और दोहरे नाम से जानते हैं। दोहरा यानी डबल आता है और इकहरा यानी एक सिंगल प्रयोग में लाया जाता है। तो सब बोलो भारत माता की जय, इस तरीके से वाक्य दिया गया है। उस वाक्य के हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह से व्यक्त किया है। ऐसे ही हम देख लेते हैं बच्चों लाघव। लाघव चिन्ह का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कैसे लगाया जाता है। लाघव चिन्ह कहाँ लगाया जाता है ये भी देख लेते हैं। लाघव चिन्ह में बच्चों इसका प्रयोग जो है एक गोल, इस तरीके से गोल के रूप में किया जाता है, बिंदी के रूप में नहीं किया जाता, ये गोल होता है। और इसे हम जब पंडित, डॉक्टर, ये जो शब्द होते हैं जब इन्हें हम पूरा ना लिख के शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में जब लिखते हैं तब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं पंडित। अब पंडित में देखिए बच्चों, आपने पूरा शब्द यहाँ हमने लिखा है पंडित, लेकिन अगर हम इसे संक्षिप्त में लिखना चाहेंगे तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, यहाँ हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये किस बात का सूचक हो गया कि यहाँ हमने लाघव चिन्ह यानी कि इस तरीके से जो गोल बनाकर लगाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। डॉक्टर, पंडित, इन शब्दों को जब हम संक्षिप्त में लिखते हैं तब इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में भी ये ध्यान रखना है बच्चों, ये चिन्ह जो है ये बिल्कुल योजक चिन्ह की जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हम इसमें कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है। तो निर्देशक चिन्ह को समझ लीजिए आप। निर्देशक चिन्ह भी योजक चिन्ह की जैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा योजक चिन्ह से हम इसको थोड़ा सा बड़ा प्रयोग में लेते हैं, इसलिए इसे निर्देशक यानी निर्देश, जब हम कुछ किसी बात को कहते हैं, निर्देश कर देते हैं, तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बोला मुझे भूख लगी है, तो वह बोला, यहाँ हम वह बोला, यहाँ हमने क्या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा प्रयोग कर लिया ताकि हमें ये याद रह गया कि यहाँ हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। लेकिन जो योजक चिन्ह होता है वो छोटा होता है और दो शब्दों के आपस में योजक यानी जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे तो हम योजक कहते हैं, लेकिन निर्देशक चिन्ह को थोड़ा सा बड़ा बनाकर ये वाक्य को बोलने के लिए, जहाँ बोला जाता है, कोई बात कही जाती है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने जाना कि हमारे कौन कौन से चिन्ह दिए गए हैं और इन चिन्हों को हम कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग में लाते हैं। धन्यवाद।